अभी पार्टी से सक्रिय नेता थे ना। जदयू के पूर्व पंचायत अध्यक्ष अभी दूसरा कोई बना है। तो कैसे इसको गोली मारा है? घर में सोया हुआ था, अच्छा। जाकर 2 से 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया हाँ। और घर में सोया हुआ था। एक गला में दिया, एक छाती पर दिया। हाँ, एक हाँ। गोली का आवाज सुने बाहर निकले थटकटा के देखे कि बंदूक लहरा रहा है मोटरसाइकिल पर अपना दरवाजे पर। तब शक हुआ, दौड़ल यहाँ आए, देखते हैं कि यहाँ मरल पड़ल है। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो कितनी ज्यादा घट रही हैं। एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सुनने को मिली और गोलियों की जो गूंज है सुनने के बाद लोगों के दिल में डर और दहशत का जो माहौल है वो कायम हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं, आंकड़े हैं, वो निकल करके सामने आ रहे हैं और ऐसे में आपको बताएं तो कहीं ना कहीं ये उस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं आखिर कितनी ज्यादा घट रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जदयू नेता को गोली से छल्ली छल्ली कर दिया गया है। जदयू नेता के घर में घुस करके गोलियों से उन्हें भून दिया गया है और मौके पर ही जदयू नेता की मौत जो है वो हो जाती है। एक और जहां लगातार अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की कवायद जो है वो जुटी हुई है, तो वहीं पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर जदयू नेता को आधी रात को घर में घुस करके गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद जो पूरा परिवार है उसमें शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। ये पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं। बदमाशों ने जदयू नेता की छाती, गर्दन और आंख के पास कई राउंड फायर जो है वो किया। एक ऐसा हमला जो किसी ने प्रोफेशनल क्राइम स्क्वाड की सोची समझी कार्रवाई जैसा दिख रहा है। गोली लगते ही नीलेश को मौके पर ही उसकी मौत हो गई और बदमाश जो है दहशत का संदेश छोड़ते हुए फरार हो गए। बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र में आधी रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में दहशत की गिरफ्त जो है वो ले लिया। पीरनगर वार्ड नंबर 10 में जदयू नेता और पूर्व पंचायत अध्यक्ष नीलेश कुमार को हथियारबंद बदमाशों ने टारगेट किलिंग की स्टाइल में गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले करीब 9 बदमाश हथियार लहराते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गए। नीलेश रोज की तरह खाना खाकर मवेशी बांधने के बाद सोने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान हमलावरों ने अचानक धावा जो है वो बोल दिया। एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी और जिसके बाद जो लोग हैं वो अचानक से आवाज सुनकर बाहर दौड़े दौड़े आए, लेकिन हमलावर समूह पहले ही निकल चुके थे। मौके पर मंझौरी पैच मौके पर मंझौर डीएसपी और छेड़ाही थाना की पुलिस टीम पहुंची, जिसने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि एफएसएल की टीम मौके से क्राइम एविडेंस जुटाने में लगी हुई है। खोखे, पैर के निशान, गन शॉट पैटर्न, हर सुराग की बारीकी से जांच जो है वो शुरू की गई है। मृतक के पिता रामबली महतो ने पुलिस को बताया कि घटना के समय गांव में ही ब्रिजेश कुमार, जयप्रकाश महतो और अन्य लोगों को हथियार लहराते हुए भागते देखा गया। उनका कहना है कि हाल ही में कुछ जो खुला है वो झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले ही जमीन को लेकर के दोनों पक्षों में गंभीर विवाद हुआ था और वही पुरानी दुश्मनी की फाइल जो है वो खुली, जिसके बाद शायद किसी ने इस बात की अंदाजा भी जो है वो नहीं लगाई होगी। बेगूसराय एसपी मनीष कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में जमीन विवाद का एंगल सबसे मजबूत नजर आ रहा है। 2019 में दोनों पक्षों ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। पुलिस एक हिरासत में एक युवक से पूछताछ कर रही है। बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी अभियान जो है वो चल रही है। वारदात को देखते हुए पुलिस इसे सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक संगठित लक्ष्यबद्ध अपराध मान करके कई एंगल से जांच कर रही है। पुरानी रंजिश, चुनावी गतिविधियां, स्थानीय आपसी दुश्मनी, हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। यह मामला साफ इशारा कर रहा है कि बेगूसराय की अपराध फाइलें एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बिहार के बेगूसराय से बता रहे थे, जहां पर जदयू नेता को किस तरीके से गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया गया। आधी रात को जदयू नेता के घर में घुस करके गोली जो है उसे मारी गई है। तो पूर्व पंचायत अध्यक्ष, क्या जदयू के पंचायत अध्यक्ष पूर्व, तो अभी क्या थे ये? अभी अभी नहीं थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, काफी सक्रिय थे कि ये? अच्छा, अभी पार्टी से सक्रिय नेता थे ना। जदयू के पूर्व पंचायत अध्यक्ष अभी दूसरा कोई बना है। तो कैसे इसको गोली मारा है? घर में सोया हुआ था, अच्छा। जाकर 2 से 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। हाँ। और घर में सोया हुआ था। एक गला में दिया, एक छाती पर दिया। हाँ, एक हाँ।
तीन गोली मारे। मतलब अथी में गला में। अच्छा। और मार के उसके बाद जो है सो फरार हो गया। जब हम लोग घर से आवाज़ हुआ तो घर से सुने, तो वहाँ पर गए तो देखे गोली लगा हुआ था। हम लोग थाना को इन्फॉर्मेशन किए और थाना आया है। उसके बाद जो है सो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार, कौन है आप? उनका बड़ा भाई है मृतक का। सर घर में सुतल रहे, हाँ। आबि के 3 गो मोटरसाइकिल से ले, आरो के नहीं चिन्ह, 4 गो के चिन्ह लिए, हाँ। गोली मार के भाग के रहे। काहे मारा? कोई विवाद उवाद था? विवाद आर नहीं, कुछो नहीं रहे। अच्छा। मारता हाँ? जे मारलक बहुत ओकरा पर इश्तिहार आर अथी अच्छा। कुर्की आर ये की करे रहे? हाँ। गाय अथी 5 गो गाय आर रखने रहे। अच्छा, किसान रहे? किसान रहे मतलब अकेले रहे सोहेल के और कोई रहे? जी, असली डेरा रहे, डेरा पर। की नाम भेले एकर? नीलेश कुमार महतो, अपने के नाम की भेले? रामबली महतो, घर? पीर नगर। दल लिख के दवा दिलिए। हाँ। रात में कैसे आपको मालूम हुआ ये घटना हुई है? गोली का आवाज सुने बाहर निकले थटकटा के देखे कि बंदूक लहरा रहा है मोटरसाइकिल पर अपना दरवाजे पर। तब शक हुआ, दौड़ल यहाँ आए, देखते हैं कि यहाँ मरल पड़ल है। क्या नाम बोले? ब्रजेश कुमार। हाँ। हाथ कटा हुआ है, हाथ कटा। उसका घर कहाँ है? घर में पीर नगर है। अच्छा। मेरे घर के बगल में है। उसका बाप था जयप्रकाश महतो, उसका भाई राजेश कुमार, और चचा राम प्रवेश महतो। ये सब के देखे आप? सबके देखे। पुरानी दुश्मनी निकाला है सब। अच्छा, ये कौन थे आपके जो? मेरे पति थे। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? शिल्पा कुमारी। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, कितना? 2 बच्चे हैं। जानकारी है आपको? जानकारी यही है कि जो 10 बजे रात में सोया हुआ था नीलेश कुमार घर पे, वो आके 5-7 की संख्या में और ये ब्रजेश कुमार उसको मार के और गांव में हल्ला करते गया, जो एक को मारे हैं एक को और मारना है। और ये मीटिंग पहले 2 दिन पहले गांव में भोज हुआ था, वहीं से लोग बनाए थे। उसका पिताजी 5 लाख रुपया उसको हथियार खरीदने के लिए और रंगदार बनाने के लिए दिया था, और खुलेआम वो रंगदारी करता है। उस पर कम से कम 7-8 केस है, रोसड़ा, गरपुरा और अपने छोराई थाना में। लेकिन उस पर पुलिस अभी तक कोई ध्यान नहीं दी है, लेकिन उनको अब ध्यान देना चाहिए, नहीं तो और भी घटना आगे हो सकता है। क्या नाम है आपका? सुरेश दास, घर? पीर नगर, वार्ड नंबर 10। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।